तो इस पार्ट की शुरुआत में एरिस के साथ साथ कुछ बीस्ट बच्चे वहाँ पे नहा रहे होते हैं एंड यहाँ पे लिचल इनको यहाँ पे पीछे से देखने के लिए आ जाता है। रूडियस को ऐसी हरकतों करता हुआ देख करके ये बीस्ट मैन इसे यहाँ पे पकड़ लेता है। ये बीस्ट मैन यहाँ पे आकर के रूडी से बोलता है, आपने हमारे विलेज के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ किया है, पर फिर भी आप हमारी बेटी को यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो मैं आकर के तुम्हारी यहाँ पे भून तोड़ दूंगा। समझ में आ रही है कि नहीं साले? बीस्ट मैन की इस धमकियों को सुनने के बाद रूडियस तुरंत ही उनसे माफी मांगने लग जाता है। कहता है, माफ कर दो साहेब, माफ कर दो। अगले सीन में हमको देखने के लिए मिलता है कि एरिस वहाँ पे उन्हीं दो बीस्ट गर्ल के साथ दोस्ती कर लेती है और वो काफी ज्यादा वहाँ पे मजे भी कर रही थी। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि अब गैलेस यहाँ पे जेल के अंदर है। खैर इसके बाद अगले सीन में एरिस यहाँ पे इन बीस्ट बच्चियों को ह्यूमन की लैंग्वेज को सिखा रही होती है एंड ये चीजों को देखने के बाद तो रूडियस वहाँ पे तुरंत ही शॉक हो जाता है। अगले सीन में ये बीस्ट मैन एरिस के हाथ में वहाँ पे एक अंगूठी को देखता है एंड ये अंगूठी वही थी जो कि यहाँ पे ग्लेन ने आकर के एरिस को दिया था एज अ सेंसेई गिफ्ट। यहाँ पे ये बीस्ट मैन काफी ज्यादा चौंक जाता है एंड ये यहाँ पे एरिस से बोलता है, आखिरकार तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? जिसपे एरिस उसे वहाँ पे बताती है कि अरे ये तो मुझे यहाँ पे ग्लेन चाची ने दी थी। ग्लेन का नाम सुनते ही ये बीस्ट मैन थोड़ा सा वहाँ पे चौंक जाता है। कहता है, ग्लेन वो तुमको यहाँ पे कैसे मिल गई? वो बताता है कि ग्लेन यहाँ पे बहुत ही सालों पहले इसी बीस्ट आइलैंड को छोड़ करके यहाँ से भाग गई थी एंड वो ये भी शो करता है कि वो और उसके विलेज वाले साथ ही साथ वहाँ पे ग्लेन को पसंद नहीं करते। ये कहने के बाद तुरंत ही वो बीस्ट मैन अपने बच्चों को उठा करके वहाँ से तुरंत ही ले जाता है, जिसका पीछा जा करके वहाँ पे एरिस भी करती है। ग्लेन के बारे में काफी ज्यादा बुरा भला सुनने के बाद वहाँ पे एरिस उसी बीस्ट मैन के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। इसी के साथ एरिस यहाँ पे ग्लेन की तारीफ भी करती है कि ग्लेन सच में काफी ज्यादा अच्छी है, जिसे सुनकर वो बीस्ट मैन तुरंत ही कहता है कि मुझे तो इस बात पे यहाँ पे भरोसा ही नहीं हो रहा कि ग्लेन की कोई इतनी भी ज्यादा यहाँ पे तारीफें कर सकता है। रूडियस भी अब यहाँ पे बैठ करके एरिस को शांत करवा रहा होता है। जिसके बाद हमारा अगला सीन यहाँ पे अगले ही दिन का होता है, जहाँ पर लेटे लेटे एरिस वहाँ पे ग्लेन के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पे वही दोनों बीस्ट गर्ल भी आ जाती है। उनमें से एक बच्ची आकर के एरिस से बताती है कि ग्लेन यहाँ पे मेरे फादर की छोटी बहन है। ग्लेन कुछ ही सालों पहले यहाँ पे सब कुछ छोड़ करके यहाँ से भाग गई थी, इसलिए हमारे फादर उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन क्या आप हमें यहाँ पे आंटी ग्लेन के बारे में कुछ भी बता सकते हो? एरिस उन्हें तुरंत ही बताती है कि ग्लेन उनकी वहाँ पे शॉर्ट वाली टीचर है जो कि उसको वहाँ पे शॉर्ट चलाना सिखाती है। साथ ही साथ ग्लेन ने कई बार एरिस को यहाँ पे काफी ज्यादा भयंकर मुसीबतों से भी बचाया है। तभी वो दोनों बच्चे यहाँ पे बताती है कि हमारे फादर ने हमको यहाँ पे कहा है कि हमें कभी भी यहाँ पे ग्लेन आंटी की तरह नहीं बनना, लेकिन शॉर्ट प्रैक्टिस हमें हमेशा ही करनी है। पर मुझे सही बताऊं तो यहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस करना नहीं पसंद। तभी एरिस कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस करना छोड़ ही दो। इस पे वो बच्ची कहती है कि हमारे डैड हमसे काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो। जिस पर एरिस कहती है कि तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो, मुझे भी पढ़ाई करनी पसंद नहीं है लेकिन मुझे ये करना पड़ता है क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं यहाँ पे जाहिल ही रह जाऊंगी। ये बात को सुनने के बाद वो दोनों ही बच्चे यहाँ पे एरिस से बोलते हैं, आप हमें आंटी ग्लेन की तरह यहाँ पे शॉर्ट चलाना सिखाइए। एरिस भी यहाँ पे इसी बात के ऊपर एग्री हो जाती है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं एरिस उन दोनों बच्चों को वहाँ पे शॉर्ट चलाने की टेक्निक सिखा रही थी। तभी यहाँ पे ये सारी चीजों को देखते हुए ये बीस्ट मैन यहाँ पे हमारे लीचड़ भाई से बोलता है, लिटरली लीचड़ मुझे यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी दोनों ही बेटियां यहाँ पे जा करके शॉर्ट बाजी सीख रही हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट चलाना बिल्कुल ही नहीं पसंद। कुछ भी कह लो तुम, यहाँ पे लेडी एरिस ने तो आकर के बवाली मचा दिया। जिसके बाद वो बीस्ट मैन यहाँ पे रूडी से पूछता है कि क्या ये बात यहाँ पे सच है कि ग्लेन यहाँ पे लेडी एरिस की मास्टर थी। रूडियस बोलता है कि हाँ ये 101% यहाँ पे सच है, लेकिन इसी के साथ ग्लेन यहाँ पे उस वर्ल्ड की एक शॉर्ट किंग भी है। साथ ही साथ ग्लेन ने आकर के एरिस को यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया है, यहाँ तक कि मैंने भी जा करके ग्लेन को यहाँ पे मैजिक यूज करना सिखाया है। ये सुन करके वो बीस्ट मैन तुरंत ही बोलता है, मैजिक? क्या तुम यहाँ पे मजाक तो नहीं कर रहे? रूडी बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सच में यहाँ पे जा करके ग्लेन को मैजिक सिखाया है एंड इसी के साथ साथ मैंने उसे वहाँ पे पढ़ना लिखना भी सिखाया है। जिसके बाद की अगली सीन में दिखाया जाता है कि लिटरली यहाँ पे 3 महीने बीत चुके हैं एंड यहाँ पे इन दोनों ही बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छी तलवारबाजी भी सीख ली है एंड अब यहाँ पे इन दोनों बच्चों की प्रोग्रेस देखने के बाद एरिस यहाँ पे इन दोनों लोग की तारीफें भी करती है। तभी यहाँ पे ये लड़की अचानक से बोलती है कि रेनी सीजन यहाँ पे जल्दी खत्म होने वाले हैं, जिस पे एरिस तुरंत ही बोल पड़ती है कि अगर ऐसी ही बात है तो हम जल्दी इस टाउन को छोड़ करके यहाँ पे जाने वाले हैं। लेकिन ये सुन करके ये लड़की यहाँ पे बोलती है कि आप प्लीज यहाँ पे कुछ और दिन रुक जाएं। लेकिन एरिस यहाँ पे लगातार जाने की बात ही करती रहती है, जिसे सुन करके ये दूसरी वाली बच्ची तो लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा फूट करके रोने लग गई थी। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि रूडी भैया ने हमारे मिल करके रुइचल का एक स्टैचू बनाया था। तभी एक बीस्ट वुमन आकर के हमारे लीचड़ भाई से बताती है कि ये बीस्ट वहाँ पे इसी वक्त पर आते हैं जब यहाँ पे रेनी सीजन खत्म होने वाला होता है एंड एक बार मैच्योर होने के बाद ये बीस्ट यहाँ पे हीरोज के साथ जा करके अपना एडवेंचर वहाँ पे शुरू कर देते हैं। इसीलिए तुम्हें जा करके इसके साथ इतना ज्यादा वहाँ पे फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एरिस यहाँ पे इस लड़की के साथ लड़ रही होती है। रूडियस भी यहाँ पे ये सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे ये बीस्ट वुमेन आकर के हमारे रूडी भैया से बताती है एरिस तो लगातार यहाँ से जाने की बात ही करे जा रही थी, जिस पर ये काफी ज्यादा यहाँ पे नाराज हो गई। इसीलिए अब वो यहाँ पे मिल करके एरिस से लड़ाई कर रही है। जिसके बाद की अगले सीन में ये दोनों बच्चे अब
अपने ही कमरे के अंदर होते हैं, जिसके बाद की उनके फादर आकर के इन दोनों को बताते हैं कल सुबह यहाँ से रूडियस और तुम्हारी सेंसेई जाने वाले हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये बच्ची एरिस से काफी ज्यादा नाराज थी। ये देखते हुए ये बंदा यहाँ पे उन दोनों बच्चों से पूछता है, तो एरिस ने तुम्हें यहाँ पे मिल करके स्वॉर्ड चलाना सिखाया, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था उन लोगों के साथ? जिस पर ये बच्ची यहाँ पे बता रही होती है कि एरिस यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा अच्छी टीचर है एंड ये भी हो सकता है कि आंटी ग्लेन भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। ये सुन करके ये बीस्टमैन उन लोगों को बताता है कि ग्लेन के पास यहाँ पे कोई भी ज्यादा स्पेशल पावर नहीं थी जिससे कि वो जा करके एक अच्छी स्वॉर्ड्समैन वहाँ पे बन सके। लिटरली उसको तो वहाँ पे ठीक ढंग से वहाँ पे बोलना भी नहीं आया करता था, यहाँ तक कि उसने अकेले ही जा करके यहाँ पे जंगल के अंदर प्रैक्टिस करी है। एंड मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, वो हमेशा ही जा करके दूसरे लोगों को वहाँ पे नुकसान करती रहती थी। तभी एक दिन एक स्वॉर्डमैन आ करके हमारे विलेज के अंदर उसको वहाँ पे ले गया, जिससे कि मुझे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि उसके बाद से मुझे वहाँ पे उसकी गलतियों के लिए जा करके वहाँ पे माफी नहीं मांगनी पड़ती थी। लेकिन अब मुझे ये पछतावा होता है कि मुझे उस समय जा करके वहाँ पे उसकी मदद करनी चाहिए थी। पर अब इन बातों का सोच करके कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो वक्त यहाँ पे निकल चुका है। साथ ही साथ अब मुझे ये भी नहीं लगता कि ग्लेन यहाँ पे वापस से हमारे विलेज के अंदर आएगी। पर तुम लोग भी बताओ, क्या तुम लोग भी जा करके एरिस से ऐसे ही दूर होना चाहते हो? दूसरी तरफ रूडियस भी यहाँ पे एरिस को उस बच्चे से जा करके बात करने के लिए कहता है, पर एरिस तो वहाँ पे रूडियस की एक भी बात नहीं सुनती। तभी यहाँ पे रूडियस को ऐसा लगता है कि वो बच्ची यहाँ पे मिलने के लिए आई है एरिस से, पर वहाँ पे सच में वो बच्ची वहाँ पे मिलने के लिए आई होती है। ये देखते ही हमारा रूडियस वहाँ पे अपने डॉग को ले करके तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। ये बच्ची वहाँ पे एरिस से माफी मांगने के लिए आई होती है एंड यहाँ पे एरिस भी इस बच्ची को तुरंत ही जा करके वहाँ पे माफ कर देती है और ये दोनों लोग फिर से यहाँ पे एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद की हमारी अगली सीन यहाँ पे अगले दिन की होती है, जहाँ पे कि हमारे रूडियस, एरिस एंड रिचर्ड भैया ये तीनों लोग छोड़ करके इस गाँव को जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे चीफ आ करके रूडी भैया को उन सभी लोगों को बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। इसी के साथ साथ ये दोनों बच्चियां एरिस को जाता हुआ देख करके काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। जिसके बाद की ये बीस्टमैन जा करके एरिस से वहाँ पे बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ पे दिखा सकती हो कि मेरी बहन यहाँ पे कैसे लड़ती है? एरिस वहाँ पे तुरंत ही उसके फाइट को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद की वो दोनों लोग वहाँ पे तुरंत ही रिंग के अंदर उतर जाते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं होता एंड ये दोनों लोग एक दूसरे के मैच को देखने के बाद यहाँ पे बोलते हैं कि आप यहाँ पे अच्छा लड़े। जिसके बाद की रूडियस और उसकी टीम तुरंत ही जा करके उस विलेज को वहाँ पे छोड़ देती है। रास्ते में चलते चलते वहाँ पे रूडियस एक पत्थर को नोटिस कर लेता है, जिस पर ग्रीस उसे यहाँ पे बताता है कि ये पत्थर यहाँ पे 7 ग्रेट पावर को बताता है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे टेक्निक गॉड, दूसरा है यहाँ पे ड्रैगन गॉड, तीसरा है यहाँ पे बैटल गॉड, चौथा डीमन गॉड, पांचवा डेथ गॉड, यहाँ पे छठा स्वॉर्ड गॉड एंड सातवां नॉर्थ गॉड। रिचर्ड ये बात सुनते ही वहाँ पे तुरंत ही बोलता है कि मुझको यहाँ पे अपने पुराने दिन वापस से याद आ गए। जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग किया करता था तब मैं भी यही चाहता था कि मैं यहाँ पे 7 ग्रेट पावर में से एक बन जाऊं। जिस पर कि एरिस बोलती है कि क्या तुम जा करके उनमें से एक से लड़े हो? पर इस बात पर तुरंत ही रिचर्ड वहाँ पे मना कर देता है। जिस पर कि एरिस तुरंत ही बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे जा करके उनसे वहाँ पे मिलना है। ये सुन करके गीस तुरंत ही उनसे बताता है कि उन लोगों को वहाँ पे कोई अता पता नहीं होता। मैं खुद इतने सालों से यहाँ पे एडवेंचर कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं उन लोगों को आज तक यहाँ पे ढूंढ नहीं पाया। ये सारी बातों को सुनने के बाद रूडी वहाँ पे बताता है कि हमें यहाँ पे खूंखार लोगों से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सामना किसी ऐसे से हुआ जो कि हमसे काफी ज्यादा ताकतवर हो तो लिटरली हम सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। अगले सीन में रूडियस और उसके टीममेट यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं। साथ ही साथ वो लोग यहाँ पे अपनी इस सफर को वहाँ पे एंजॉय भी कर रहे होते हैं, जिसके साथ साथ उन्हें वहाँ पे रूइंस कंट्री भी दिख जाती है। तभी गीज वहाँ पे उन लोगों को उसी कंट्री के बाहर छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में रूडियस और उसकी टीम वहाँ पे गीज सिटी के अंदर एंटर कर चुके थे। अगला सीन रात का होता है, जहाँ पे की रूडियस जा करके डेडन टीम की पहली मीटिंग वहाँ पे रखता है। रूडी बताता है कि हम लोग 1.5 साल से यहाँ पे डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर घूमे जा रहे हैं एंड अब फाइनली हम लोग यहाँ पे ह्यूमन कॉन्टिनेंटल के अंदर आ चुके हैं एंड इस जगह के बाद हम लोग तुरंत ही जाएंगे आशुरा किंगडम के अंदर। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हमें यहाँ पे काफी ज्यादा पैसे भी कमाने पड़ेंगे, इसलिए हम लोग कुछ दिनों तक यहीं पे रुकेंगे। मैंने ये भी सुना है कि अगर हम लोग यहाँ पे जॉब करेंगे तो हमें काफी ज्यादा अच्छे भी पैसे मिलेंगे, तो इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि हम लोग इसी सिटी के अंदर रह करके कुछ पैसे यहाँ पे कमा लें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अगली बोट के ऊपर चढ़ने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़े। इसी के साथ साथ रूडियस यहाँ पे इन दोनों लोगों को यहाँ पे एक प्लान भी सजेस्ट करता है, जिससे कि सुपर्ट की रेपुटेशन को वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ाया जा सके। वो बताता है कि हम लोग जब भी किसी की जा करके वहाँ पे मदद करेंगे तो हम लोग लिटरली जा करके वहाँ पे रिचर्ड की आइडेंटिटी खोल देंगे, ताकि वो लोग सुपर्ट्स को एक अच्छा इंसान यहाँ पे मानने लग जाएं। साथ ही में यहाँ पे रूडियस रिचर्ड का स्टैचू वहाँ पे जा करके रिचर्ड को ही दिखाता है। साथ ही में वो रिचर्ड से बताता है कि कल मुझे यहाँ पे छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसे के काफी ज्यादा स्टैचूज यहाँ पे बनाने। इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे एक लेटर भी लिखना है, ताकि मैं अपनी फैमिली वालों को यहाँ पे बता सकूं कि मैं सच में यहाँ पे जिंदा हूँ। जिसके बाद की रूडियस यहाँ पे एरिस और रिचर्ड से बोलता है कि अब तुम दोनों लोग मिल करके यहाँ पे क्या ही करोगे। एरिस बोलती है कि मैं तो तुरंत ही चली यहाँ पे गॉब्लिन्स को मारने, एंड इस पे रिचर्ड बोलता है कि मैं जा करके यहाँ पे एरिस का साथ दूंगा। रूडियस तुरंत ही इस बात के ऊपर एग्री हो जाता है एंड वो यहाँ पे रिचर्ड से बताता है कि तुम यहाँ पे एरिस का जा करके स्पेशली से वहाँ पे ध्यान रखना। अगले सीन में बैठ करके रूडियस वहाँ पे पॉल को लेटर लिखने के बारे में सोच ही
रहा था, लेकिन तभी वो यहाँ पे देखता है कि कुछ लोग मिल करके किसी को वहाँ पे किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। रूडियस को यहाँ पे एक अच्छा मौका मिलता है जिससे कि वहाँ पे वो जा करके सुपर्स की रेपुटेशन को वहाँ पे बढ़ा सके, इसीलिए वो तुरंत ही उन किडनैपर्स के जा करके पीछे लग जाता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो किडनैपर्स जाते हैं तुरंत ही वहाँ पे चर्च के अंदर, और रूडियस भी जा करके उनका लगातार वहाँ पे पीछा करता है। हमारे रूडियस टीचर जहाँ पर छुपे होते हैं उसे वहाँ पे एक लड़की का अंडरगारमेंट मिल जाता है, जिसको देखने के बाद वो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा जोर से वहाँ पे चिल्ला देता है, और उसकी आवाज को सुनने के बाद वहाँ के बाकी सारे लोग तुरंत ही वहाँ पे सावधान हो जाते हैं। रूडियस के दिमाग पे पता नहीं यहाँ पे क्या आता है और वो तुरंत ही उसी अंडरगारमेंट को पहन करके उनके तुरंत ही सामने आ जाता है। एंड मैं यही सोचे जा रहा हूँ इतनी देर से भाई साहब कि ये बंदा तो अलग ही लेवल के यहाँ पे चोमू है भाई, इसकी जितनी भी बेइज्जती करो ना यहाँ पे इतनी कम है। एनीवेज यहाँ पे रूडियस जा करके अपने आप को रिचर्ड के नाम से इंट्रोड्यूस कर देता है। ये कह करके रूडियस तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देता है और उन्हें वहाँ पे तुरंत ही नीचे भी गिरा देता है। रूडियस यहाँ पे जिस बच्चे को बचाने के लिए आया हुआ था वो वहाँ पे उसके पास तुरंत ही जाता है, लेकिन वो जैसे उस बच्चे के पास जाता है वो मन ही मन यहाँ पे कह रहा होता है मैंने तो इस बच्चे को कहीं पर देखा है। तभी उतने में हमारा लीचड़ वहाँ पे नोटिस करता है कि उन किडनैपर्स के बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। ये लड़की रूडियस को देख करके बोलती है कि इसने तो मेरी अंडरगारमेंट को पहन रखा है, अब तो पक्का से मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पे कि रूडियस और इस औरत की यहाँ पे लगातार लड़ाई हो रही होती है। उतने में रूडियस अपने मैजिक का यूज करके इन सभी लोगों से वहाँ पे लगातार बचे जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे इन सभी लोगों को फाइनल लीडर आ जाता है जो कि भैया फुल नशे में टुल्ली है। रूडियस इसे देख करके मन ही मन बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लिटरली बंदे को भी कहीं देखा है, पर तभी वो लीडर अचानक से वहाँ पे रूडियस के ऊपर अटैक कर देता है। एंड इस आदमी की स्वॉर्ड्समैनशिप को देख करके यहाँ पे हमारे रूडी भैया बोलते हैं ऐसी स्वॉर्डमैनशिप तो मैंने कहीं पे देखी है, लेकिन तभी उतने में वो लीडर आ करके रूडियस के मुंह के कच्छे को वहाँ पे फाड़ देता है, जिसके बाद की यहाँ पे होता है हमारे रूडियस भैया का फेस रिवील। एंड रूडियस की शक्ल को देख करके ये आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे रूडियस के फादर हैं, पॉल भैया, और कौन, जिनका फुल नेम है अल्ट्रा प्रो मैक्स लीचर्ड पॉल। अगले सीन में पॉल और रूडियस एक ही साथ वहाँ पे एक ही कमरे के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पे कि पॉल बैठ करके सारी घटनाओं को वहाँ पे बताता है रूडियस को। रूडियस वहाँ पे पॉल से बताता है कि मुझे आपको देख करके काफी ज्यादा यहाँ पे खुशी हुई, पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो फादर? जिसपे कि पॉल बोलता है कि तो साले लीचर तूने मेरे यहाँ पे मैसेज नहीं पढ़ा? जिसपे कि हमारे रूडियस बोलते हैं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे पढ़ा। तो पॉल वहाँ पे कहता है तो तुम यहाँ पे अभी तक क्या ही कर रहे थे बैठ करके? जिसके बाद हमारे रूडी भैया पॉल को सारी स्टोरी बताते हैं कि वो कैसे कैसे करके यहाँ पे आए हैं। रूडियस ये सारी बातें पॉल को ऐसे बता रहा होता है जैसे कि वो यहाँ पे एक ट्रिप से लौटा है, मतलब हाँ फुल मौज मस्ती, लेटना खाना सब कुछ हरामीपना करना। और अब यहाँ पे रूडियस को बिल्कुल ही टेंशन में ना देख करके पॉल तुरंत ही वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। तो पॉल वहाँ पे बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ पे इधर उधर बस मंडरा ही रहे थे। रूडियस कहता है कि नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे रास्ते में कई सारी परेशानियों का यहाँ पे सामना भी करना पड़ा। जिस पर पॉल कहता है कि तुम्हारी बातों से तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगता। तभी पॉल वहाँ पे बताता है कि जब तुम यहाँ पे ड्रैगन कॉन्टिनेंटल के अंदर थे तुमने तब ये क्यों नहीं सोचा कि वहाँ पे और भी ज्यादा लोग होंगे। पॉल की इस बात को सुनने के बाद तुरंत ही रूडियस वहाँ पे काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वो कहता है मैंने सच में फादर ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। रूडियस तुरंत ही पॉल से खड़े होकर के बोलता है कि मेरे पास यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है। तो तुम यहाँ पे एक ऐसे डीमन की मदद कर रहे हो जिसको लिटरली तुम अच्छे से जानते भी नहीं हो, लेकिन तुमने लिटरली भाई अपनी फैमिली को बचाने के बारे में एक भी बार नहीं सोचा। रूडियस तुम तो एक नंबर के बिल्कुल बेकार बच्चे हो जिसको कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमसे बस लड़कियां बाजी करवा लो और यही सब में तुम लगे ही रहते हो, मतलब कि तू एक क्यूट और अमीर लड़की के साथ अभी तक यहाँ पे बस घूम ही रहा था, और तो और तुम्हारे साथ एक पावरफुल बॉडीगार्ड भी है। मतलब कि हम लोग साफ साफ मायनों में ये कह सकते हैं कि पॉल यहाँ पे रूडियस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था। तभी हमारे लीचर भाई चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि मैं नहीं जानता मैं यहाँ पे उस समय कहाँ भी था, मेरा बस एक ही गोल था कि मैं जा करके एरिस को यहाँ पे सेफ रखूं। तभी पॉल यहाँ पे बताता है कि एरिस यहाँ पे फिलिप्स की बेटी है ना, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत भी होगी, इसीलिए तुमने साले लिटरली एक भी लेटर नहीं लिखा हम लोगों के लिए यहाँ पे। तुम अपनी फैमिली को इस वजह से भूल गए क्योंकि तुम यहाँ पे चाहते ही थे कि तुम्हारा लव अफेयर यहाँ पे चलता रहे। रूडियस कहता है कि अरे समझा करो पापा, मैं लिटरली यहाँ पे भूल चुका था। पॉल तभी बोलता है कि लड़की को देख करके बेटा मैं जानता हूँ तो सारी चीजों को यहाँ पे जानबूझ करके भूल जाता है। अब रूडियस यहाँ पे अपने आप को बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ फील करने लग जाता है। तभी वो बोलता है कि एक बात बताओ पापा, ये लड़की यहाँ पे कौन है? क्या मेरी मॉम और लिलिया को यहाँ पे पता है कि आप ऐसी नंगी पुंगी औरत के साथ यहाँ पे घूम रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपका ऐसा ही चलता रहा तो लिटरली आप यहाँ पे काफी ज्यादा कूटे जाने वाले हो। अब यहाँ पे रूडियस की कुछ जबान ज्यादा ही चल रही थी, जिस वजह से तुरंत ही जा करके पॉल उसको एक घूंसा मार देता है। तभी पॉल बताता है कि तुम यहाँ पे आए हो, इसका मतलब यही है कि तुम जेन पॉड के अंदर से आए हो। रूडियस अब यहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैंने कहा ना मुझे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, और ये कहने के बाद वो तुरंत से यहाँ पे पॉल के ऊपर अटैक करता है। हमें यहाँ पे पॉल और रूडियस के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी भी देखने के लिए मिलती है, पर इस लड़ाई को तुरंत ही से रोकने के लिए बीच में वहाँ पे नॉन आ जाती है। नॉन आकर के रूडी भैया से बताती है कि प्लीज तुम मेरे फादर को यहाँ पे परेशान मत करो। नॉन को देख करके रूडी वहाँ पे बोलता है कि तुम मुझको यहाँ पे क्या पहचानती हो, मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई रूडियस। पर नॉन को तो वहाँ पे रूडियस के बारे में 1% भी नहीं पता था, पर
पर नॉन तो लगातार वहाँ पे रूडियस को बार बार जाने के लिए बोल रही थी। अब यहाँ से रूडियस तुरंत ही जाने लग जाता है एंड उसे जाता हुआ पॉल वहाँ पे देख करके बोलता है, तुम जानते नहीं हो बेटा कि तुम्हारे साथ यहाँ पे बहुत ही सारे लोग टेलीपोर्ट हो गए थे। मैंने तुम्हारे लिए जेन पॉड के ऊपर एक मैसेज भी छोड़ा था एंड तुम यहाँ पे एक एडवेंचर हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने जा करके उस लेटर को वहाँ पे ना पढ़ा हो। रूडियस को अभी तक यही लग रहा था कि उस मैना कैलेमिटी के अंदर उसका विलेज वहाँ पे पूरी तरीके से सेफ होगा, लेकिन जैसे उसको ये बात पता चलती है तो वो सबसे पहले वहाँ पे सेल्फी के बारे में पूछता है। पॉल बोलता है कि तुम अभी भी यहाँ पे अपनी माँ के बारे में ना पूछ करके अपनी दोस्त के बारे में पूछ रहे हो। रूडियस तभी बोलता है कि आपने अभी तक मेरी मॉम को भी यहाँ पे नहीं ढूंढा। पॉल कहता है कि अभी तक हमें यहाँ पे लिलिया, आयशा और जेनिथ के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, इसीलिए हमने मिल करके ये सर्च टीम को यहाँ पे बनाया है। पॉल यहाँ पे हमारे रूडी भैया से बताते हैं कि पॉल को ऐसा लगता था कि रूडियस यहाँ पे समझदार है तो वो यहाँ पे अपनी मॉम को ढूंढता हुआ आएगा, लेकिन वो आज तक ये नहीं जानता था कि रूडियस भैया तो हमारे आज तक अय्याशियां कर रहे थे। अब यहाँ पे पॉल की बातों को सुन करके रूडियस को भी यहाँ पे थोड़ा सा गिल्ट फील होता है। अगले सीन में हमारा रूडियस वहाँ पे अपने कमरे के अंदर होता है, काफी ज्यादा उदास भी। एरिस वहाँ पे रूडियस की ऐसी हालत को देख करके वहाँ पे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे क्या हो गया, जिस पर कि रूडियस बैठ करके उसको सारी बातें वहाँ पे बता देता है। रूडियस की ऐसी बातों को सुन करके एरिस वहाँ पे पॉल को मारने के लिए जाती है, पर रिचर्ड उसे वहाँ पे रोक लेता है। एरिस को वहाँ पे हमारे लिचर्ड भाई के साथ रहने के लिए बोल देता है। यहाँ पे एरिस भी बैठ करके रूडियस को वहाँ पे शांत करवाती है। तभी हमें वहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर की हम लोग वहाँ पे पॉल को देखते हैं एंड ये वही टाइम था कि जब वहाँ पे मैना कैलेमिटी हुई थी। तभी वहाँ पे पॉल और नॉन मैना कैलेमिटी के अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे। जैसे ही वहाँ पे पॉल अपनी आंख को खोलता ही है तभी वो देखता है कि उसके आसपास बस वहाँ पे मैदान ही है, वो भी लिटरली खाली। नॉन वहाँ पे पॉल से तुरंत ही पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ पापा। पॉल कहता है कुछ भी नहीं, तुम चिंता मत करो, हम लोग इससे यहाँ पे जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। तभी वो नॉन को वहाँ से ले करके तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाता है एंड जैसे ही वहाँ पे पॉल अपने पुराने घर में पहुंचता ही है वो देखता है कि उसके घर की जगह वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सुनसान सा मैदान हो चुका है वो वहाँ पे, जिसके पास बॉल जा करके मरे हुए और गायब हुए लोगों की वहाँ पे जा करके लिस्ट पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे एरिस का ही एक सर्वेंट आ जाता है, जिसके बाद की पॉल जा करके खुद की एक सर्च टीम वहाँ पे बनाता है एंड जा करके लोगों को वहाँ पे ढूंढने लग जाता है। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे होता है प्रेजेंट का, जहाँ पे कि गीस पॉल से मिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ पे गीस आकर के यही देखता है कि पॉल यहाँ पे काफी ज्यादा नशे में है। गीस आकर के पॉल से बोलता है कि आखिरकार सर तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हुआ है, आप ऐसे तो कभी भी नहीं रहते थे। जिसके बाद पॉल वहाँ पे गीस को वो सारी बातों को बता देता है जो उसके और वहाँ पे रूडियस के बीच में हुई थी। साथ ही साथ गीस भी यहाँ पे रूडियस के बारे में सब कुछ जानता है। गीस ये भी जानता है कि रूडियस लिटरली वहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल भी है, लेकिन वो कितना भी पावरफुल क्यों ही ना हो, वो है यहाँ पे एक बच्चा ही। एंड ये बात बैठ करके गीस वहाँ पे पॉल को समझा रहा होता है, तुम एक बच्चे से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लड़का अभी अभी यहाँ पे डीमन कॉन्टिनेंट से सर्वाइव करके वापस आया है। पॉल वहाँ पे गीस को बताता है कि मैं यहाँ पे लिटरली अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पे कैसा है और वो कितना बड़ा यहाँ पे फ्रॉडेज भी है, इसलिए मैंने उससे बैठ करके इतनी सारी उम्मीदें वहाँ पे लगा रखी थी। लेकिन फिर से गीस वहाँ पे पॉल को एक ही बात समझाता है कि तुम्हारा बेटा एक ऐसी जगह से बच करके आया है जहाँ पे कि लिटरली उसको खुद को नहीं पता था कि कब वो यहाँ पे जा करके मर जाए। एंड वैसे भी तुम जानते हो कि उसके साथ वहाँ पे एक सुपर घूम रहा है। अब देख लो कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे इतनी ज्यादा मुश्किलों को झेल करके यहाँ पे आया है एंड तुम यहाँ पे क्या ही कर रहे हो, पर तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम उसे मिल करके इतना ज्यादा खुश क्यों नहीं हुए। जिसके बाद की गीस उसे दो चार बातों को और सुनाता है एंड वहाँ से उठ करके तुरंत ही चला भी जाता है। अगले सीन में पॉल वहाँ पे नॉन के साथ बैठा हुआ था एंड वो यहाँ पे इसी चीज को रियलाइज करता है कि उसने यहाँ पे रूडियस के साथ काफी ज्यादा बुरा किया, इसीलिए वो तुरंत ही अगले दिन वहाँ पे रूडियस से मिलने के लिए निकल पड़ता है। एंड जैसे ही पॉल जाके रूडियस से वहाँ पे मिलने के लिए आता ही है, एरिस वहाँ पे पॉल को देख लेती है और वो काफी ज्यादा उसके ऊपर चिल्लाने लग गई थी। लेकिन रिचर्ड तुरंत ही आकर के एरिस को वहाँ पे उठा करके ले जाता है एंड जाते जाते पॉल से कहता है कि आप आराम से बात करिए, हम लोगों की आप टेंशन मत लें। यहाँ पे पॉल रूडियस के पास जाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे सुपर दोस्त को यहाँ पे देखा, दिखने में तो वो काफी ज्यादा अच्छा है, काइंड हार्टेड मैन है। रूडियस वहाँ पे पॉल से आकर के बोलता है कि आप वहाँ पे उससे डर नहीं रहे, तो पॉल वहाँ पे बताता है कि मैं यहाँ पे एक ऐसे बंदे से क्यों ही डरूं जिसने की आकर के मेरे बेटे की वहाँ पे जान बचाई। जिसके बाद रूडियस वहाँ पे पॉल के यहाँ पे आने का कारण पूछ लेता है। पॉल बोलता है कि मैं बस तुमसे यहाँ पे माफी मांगने के लिए आया था। रूडियस बोलता है कि आपको ये सारी चीजों को करने की कोई भी जरूरत नहीं। जिसके बाद फिर पॉल यहाँ पे रूडियस से कहता है कि तुम यहाँ पे आगे का एडवेंचर कैसे ही करोगे। रूडियस उससे बताता है कि अभी उसका सिर्फ गोल यहाँ पे एरिस को जा करके सिर्फ उसके घर में पहुंचाना है एंड ऐसा करते ही वो तुरंत ही जा करके फिर वहाँ पे आयशा और लिलिया को वहाँ पे ढूंढेगा। ये कह करके हमारे रूडी भैया तुरंत ही वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन उतने में वहाँ पे शॉप का ऑनर आ जाता है। वो शॉपकीपर आकर के रूडी भैया से कहते हैं कि ये लो बेटा मेरे तरफ से एक ट्रीट, पर तुम यहाँ पे अपनी पापा की तरफ देखो। जैसे ही रूडियस वहाँ पे पॉल की ओर देखता ही है, वो उनकी शक्ल देख करके ये पहचान जाता है कि पॉल यहाँ पे काफी ज्यादा सैड है। इसी के साथ हमारे रूडियस को एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके वहाँ पे गेम खेल रहा था, जिसपे कि उसका दोस्त वहाँ पे हार जाता है। हारने के तुरंत ही बाद उसके दोस्त उससे बताता है कि तुम तो यहाँ पे एक प्रो प्लेयर हो, हाँ क्यों नहीं होगे, पूरा दिन जो यहाँ पे तुम घड़ी के अंदर रहते हो। ये सुन करके रूडियस को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो पकड़ करके अपने दोस्त को ही वहाँ पे पेल देता है। लेकिन उसको बाद में यही रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही वहाँ पे ओवर रिएक्ट कर दिया। रूडियस अपने फ्रेंड से
माफी तो मांगना चाहता था, लेकिन उस दिन से उसका दोस्त कभी भी उसके पास नहीं आया और अपना रूडी भैया भी कभी अपने वाले दोस्त से मिलने के लिए नहीं गया। पर पॉल इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पे वापस से आया है, इसलिए रूडियस अब यहाँ पे वो चीज को नहीं करेगा जो कि उसने जा करके पहले की थी। रूडियस पॉल के पास जा करके कहता है कि हम लोग मिल करके डैड यहाँ पे एक गेम खेलते हैं जिसमें कि हम दोनों लोग ही वो चीज को भूल जाएंगे जो कि हमने कल की थी और हम दोनों लोग मिल करके एक नई स्टार्ट को यहाँ पे करते हैं। जिसके बाद की रूडियस की ये बात पर तुरंत ही जा करके पॉल वहाँ पे एग्री हो जाता है एंड फिर जिसके बाद रूडियस जा करके तुरंत ही पॉल के गले मिल जाता है। ये चीज देख करके तो मेरे आंसू ही निकल गए भाई। लीचर और लीचर के बाप को वापस से मिलते हुए मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। एनीवेज गले मिलके वहाँ पे पॉल बोलता है मुझको माफ कर देना रूडियस, मेरे से बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती हो गई। रूडियस भी तुरंत ही उसको वहाँ पे माफ कर देता है एंड अगला सीन यहाँ पे होता है एक रूम का जहाँ पर की पॉल और रूडियस बहुत ही ज्यादा मजे में बैठ करके वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। तभी उतने में वहाँ पे प्रिंसेस एरिस आ जाती है। हमारे लीचर भाई देखता है कि एरिस के एक हाथ के ऊपर वहाँ पे ब्लैक ब्लैक निशान है जैसे कि उसको पकड़ करके किसी ने पेला हो। एरिस बताती है कि ये चोट उसको यहाँ पे आ करके रुईचर्ड ने दी है क्योंकि वो यहाँ पे रुईचर्ड की बात जो नहीं मान रही थी। रूडियस कहता है कि अबे छोड़ो यार तुम्हारी माँ की, तुम लोग मेरी अच्छी वाली बात यहाँ पे सुनो बैठ करके। मैंने अपने फादर के साथ बैठ करके सारे मैटर को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। पॉल भी अब यहाँ पर इन सब लोगों से आ करके माफी मांगता है और फिर जिसके बाद रूडियस आ करके एरिस को वहाँ पे हील भी कर देता है। जिसके बाद फिर रूडियस आ करके इन सभी से बोलता है कि चलो हम लोग मिल करके यहाँ पे एक मीटिंग करते हैं। रूडियस बताता है कि उसके बाप ने उसको इतने ज्यादा पैसे दे दिए कि वो इस जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही ज्यादा आसानी से जा सकता है। सही है भाई, बाप के पैसे में लौंडियाबाजी करेगा ये साला। वेल अब यहाँ पे रूडियस एरिस से बताता है कि हम लोग अब यहाँ पे जा तो रहे हैं लेकिन हम लोगों को कोई भी भरोसा नहीं है कि वहाँ पर हमारा घर होगा भी कि नहीं होगा। एरिस बोलती है जो भी होगा देखा जाएगा। रुईचर्ड बोलता है कि तुम एक बार दोबारा से सोच लो क्योंकि अगर तुम एक बार यहाँ से चले गए तो हो सकता है तुम दोबारा अपने फादर से कभी भी ना मिलो। रूडियस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे अपनी बाकी की फैमिली को भी नहीं देख पाऊंगा अगर मैंने उन्हें जा करके अभी नहीं ढूंढा तो। अगले सीन में रूडियस उस जगह से अपनी टीम के साथ निकलने के लिए वहाँ पे रवाना हो चुका था। नॉन अभी भी यहाँ पे रूडियस से आकर के मिलने के लिए तैयार नहीं है जिसके बाद की तुरंत ही वहाँ पे रूडियस और उसकी टीम चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो लोग पॉल की टीम को रुईचर्ड का स्टैचू दे करके वहाँ पे जाते हैं। जिसके बाद फिर हम यहाँ पे गीस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे पॉल से आकर के कहता है तुम्हारा तो मामला यहाँ पे सेट हो गया अपने लौंडे से। वेल अब मेरा भी यहाँ पे कोई काम नहीं है तो मैं भी यहाँ से चलता हूँ। और ये बोलते ही तुरंत ही गीस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में रूडियस अपने टीम के साथ वहाँ पे रास्तों का आनंद ले रहा होता है पर बीच ही रास्ते में उन्हें वहाँ पे खड़े हुए कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि वहाँ पे रुईचर्ड से लड़ने के लिए आए होते हैं। जहाँ पर रुईचर्ड भी आराम से जा करके उनकी सब्जी भाजी वहाँ पे बना देता है। ये पर्पल पर्पल मशरूम, रेड रेड वहाँ पे सॉस, सारी चीजों को वहाँ पे क्रिएट कर देता है वो। अब यहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंग रूडियस जा करके उस आदमी को रुईचर्ड का स्टैचू दे देता है। जिसके बाद की अगले सीन में ये लोग यहाँ पे एक शिप के अंदर होते हैं। इस शिप में इस बार यहाँ पे एरिस के साथ साथ रूडियस की भी तबीयत यहाँ पे खराब हो चुकी है जिसकी वजह से अब की बार रूडियस यहाँ पे अपनी हीलिंग स्पेल को भी नहीं यूज कर पा रहा है। लेकिन इस बार इन लोगों के साथ रुईचर्ड भी इनकी शिप में होता है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है ना, बाप ने जो दिए है। यहाँ पे शिप के अंदर ही मन में यहाँ पे रूडियस सोच रहा होता है कि हो सकता है यहाँ पे ग्लेन अब तक यहाँ पे जिंदा ना हो। लेकिन ये सारी बातों को सोचने का कोई भी फायदा नहीं क्योंकि उसे अपने घर जा करके ये सारी बातों के बारे में पता चलेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रॉक्सी को एंड रॉक्सी यहाँ पे उसी सिटी के अंदर है जहाँ पर कि हमारे लीचड़ भैया थे पहले। अब असल में ये जो घोड़े वाला टीममेट था ये एक्चुअली में यहाँ पे रॉक्सी का पुराना एक टीममेट हुआ करता था। रॉक्सी उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नए एडवेंचरर्स को जा करके यहाँ पे तंग किया करते हो। वो आदमी बताता है कि नहीं मैं पहले ऐसा किया करता था लेकिन पिछले बीते हुए 2 साल से मैंने ये सारी हरकतों को नहीं किया क्योंकि 2 साल पहले मुझको यहाँ पे एक डेड नाम की टीम मिली थी। उन्होंने आकर के मुझे इतना ज्यादा डराया कि मैंने ये सारी चीजों को करना यहाँ पे छोड़ दिया। एनीवेज अब ये डीमन आकर के रॉक्सी से बोलता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स से जाकर के यहाँ पे मिली। रॉक्सी कहती है कि मैं उनसे नहीं मिल सकती एंड मुझे ये भी नहीं लगता कि मुझे देख करके वहाँ पे कोई खुश भी होगा। ये डीमन रॉक्सी से आकर के बोलता है कि अब मेरी शादी वादी हो चुकी है और तो और मेरे बच्चे भी हैं यहाँ पे एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे बता सकता हूँ कि मैं चाहे उनके ऊपर जितना भी यहाँ पे गुस्सा क्यों ही न कर लूँ लेकिन मैं उनको प्यार करना नहीं छोड़ सकता। एंड लिटरली सारे पेरेंट्स ही ऐसे ही होते हैं, वो लोग अपने बच्चे को चाहे जितना मार लें या पीट लें पर पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को यहाँ पे दुखी नहीं देख सकते। अब रॉक्सी यहाँ पे इस डीमन की बात मानने के बाद अगले दिन यहाँ पे अपने डीमन फादर से मिलने के लिए वहाँ पे चली जाती है। वो वहाँ पे जा करके देखती है कि उसका विलेज अब पूरी तरीके से वहाँ पे चेंज हो चुका है। तभी रॉक्सी वहाँ पे कुछ लोगों को देखती है एंड वो लोग यहाँ पे रॉक्सी से टेलीपैथी के थ्रू बात करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन रॉक्सी को उनकी बातें कुछ भी वहाँ पे समझ नहीं आ रही होती। लेकिन उसके बाद वो लोग यहाँ पे रॉक्सी को देख करके बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील करने लग जाते हैं। इन सब को देख करके रॉक्सी यहाँ पे बोलती है कि ये लोग तो मुझे ऐसे ही देख रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ पे कोई बाहर से आई हूँ। खैर मुझे इन चीजों से कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ तो ये शुरुआत से ही होते आया है पर बात जो भी हो मुझे यहाँ पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलते हुए वहाँ पे रॉक्सी देखती है कि कुछ बच्चे मिल करके आपस में वहाँ पे खेल रहे थे एंड खेलते खेलते उनमें से एक बच्चे को वहाँ पे चोट भी लग जाती है। रॉक्सी तुरंत ही उस बच्चे के पास दौड़ करके जाती है एंड उसको तुरंत ही अपने हीलिंग मैजिक से हील भी कर देती है। लेकिन यहाँ पे रॉक्सी को उन बच्चों की टेलीपैथी वाली लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। इसे देखते हुए तुरंत ही रॉक्सी वहाँ से भाग जाती है एंड वो भागते हुए सीधा तुरंत ही वहाँ पे अपने घर में जाती है। रॉक्सी के फादर उसे देख करके काफी
काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड उसे बताते हैं कि हमने कुछ एडवेंचरर से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था और अब क्या तुम बैठ करके हमें यहाँ पे अपनी स्टोरी बताना चाहोगी। लेकिन रॉक्सी इस बात पर कोई भी रिप्लाई देती ही एंड यहाँ पे रॉक्सी के पेरेंट्स आपस में ही बैठ करके यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं, जिसे देख करके रॉक्सी वहाँ पे यही सोच रही होती है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं। जिसके बाद फिर रॉक्सी यहाँ पे अपने पेरेंट्स से कहती है अब मेरे जाने का समय यहाँ पे हो चुका है। उसकी मॉम आकर के उसको रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वो फिर भी वहाँ पे नहीं रुकती। लेकिन रॉक्सी की मम्मी यहाँ पे आकर के कहती है कि तुम हमसे 20 साल में आकर के एक बार तो यहाँ पे मिल ही सकती हो। रॉक्सी यहाँ पे बोलती है कि मैं यहाँ पे 50 साल में एक बार मिलने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करूंगी। ये सुनने के बाद रॉक्सी की मॉम वहाँ पे जोर जोर से रोने में लग जाती है। जिसके बाद फिर रॉक्सी वहाँ पे साइड में देखती है कि उसके पेरेंट्स ने आज तक उसके टॉयज को संभाल करके यहाँ पे रखा हुआ है। तभी हमें यहाँ पर रॉक्सी के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रॉक्सी वहाँ पे अपने दोस्तों से खेलने के लिए जा रही होती है लेकिन वो यहाँ पे रियलाइज करती है कि वो किसी के साथ भी यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू वहाँ पे बात नहीं कर पा रही एंड साथ ही साथ कोई भी बच्चा उसके साथ वहाँ पे मुंह से बात नहीं कर रहा। ये चीज देख करके रॉक्सी तुरंत ही अपने घर में जा करके वहाँ पे फूट फूट करके रोने लग जाती है। रॉक्सी बताती है कि जब उनके पेरेंट्स को इस बारे में यहाँ पे पता चला था तब उनको लिटरली बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। सेम यही चीज को देख करके रॉक्सी को भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा एंड ये चीज इतनी ज्यादा बुरी लग गई कि रॉक्सी वहाँ पे तुरंत ही घर छोड़ करके भाग गई। रॉक्सी यही सोचा करती थी कि अगर वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को छोड़ करके चली जाएगी तो वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉक्सी के पेरेंट्स उसी दिन से वहाँ पे काफी ज्यादा दुखी रहने लग गए एंड ये बात अब यहाँ पे रॉक्सी को अब रियलाइज हो चुकी थी। रॉक्सी टेलीपैथी का यूज करे ना करे उसके पेरेंट्स अभी भी उसको काफी ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद की रॉक्सी को वहाँ पे बुरा लगता है एंड उसकी आंख तुरंत ही वहाँ पे नम हो जाती है और फिर वो जा करके अपनी मॉम को वहाँ पे गले लगा लेती है। यहाँ पे रॉक्सी के फादर भी जा करके उसको वहाँ पे गले लगा लेते हैं, जिसे देख करके रॉक्सी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले दिन फिर जब यहाँ पे रॉक्सी उठती है उसके फादर तुरंत ही आकर के बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ से जा रही हो। रॉक्सी बता दी है कि उसका यहाँ से जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यहाँ पे अपने एक स्टूडेंट को जा करके वहाँ पे ढूंढ रही है। रॉक्सी के फादर बताते हैं कि यहाँ पे एक चोमू तो आया था जो कि आकर के खुद को वहाँ पे तुम्हारा स्टूडेंट बता रहा था। आखिर उसका नाम क्या था? लिचर्ड? नहीं, रूडियस। इसी के साथ साथ रॉक्सी के फादर वहाँ पे रॉक्सी को रिचर्ड और एरिस के बारे में बताते हैं एंड इसके बाद इतनी ज्यादा बातों को पता चल जाने के बाद रॉक्सी वहाँ पे तुरंत ही बेहोश हो जाती है। अगले सीन में अब यहाँ पे रॉक्सी इसी विलेज से जाने के लिए वहाँ पे तैयार थी। यहाँ से जाते जाते रॉक्सी यही बता रही होती है कि मुझे यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा कि मेरा स्टूडेंट रूडियस यहाँ पे एक सुपर्ट के साथ घूम रहा है। लेकिन ऐसी बात है तो जो लोग यहाँ पे अपने आप को डेड एंड बता रहे थे वो यहाँ पे रूडियस की ही टीम है। जिसके बाद फिर अगली सीन में रॉक्सी एक कमरे के अंदर वहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ पर की वो देखती है, समझ जाओ मैं क्या ही बोलना चाह रहा हूँ, वहाँ पे कुछ लोग मिल करके एलिना का सिस्टम वहाँ पे बजा रहे होते हैं। ये चीज देख करके रॉक्सी वहाँ पे अपने मैजिक का यूज करती है एंड उन सभी लोगों को वहाँ पे तुरंत ही बाहर फेंक देती है। जिसके बाद की फिर यहाँ पे रॉक्सी जा करके अपनी जर्नी को दोबारा से वहाँ पे शुरू कर देती है अपने बाकी के दोस्तों के साथ। यहाँ पे ये मोटू आदमी रॉक्सी से बताता है कि अब हमें यहाँ पे कहाँ पे जाना है, जिस पर की एलिना यही बोल रही होती है कि हमें मिल करके यहाँ पे नॉर्थ पे जाना चाहिए एंड वहाँ पे जा करके जेनिथ को ढूंढना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जेनिथ यहाँ पे नॉर्थ के अंदर हो। जिसके बाद की डेडन यहाँ पे रॉक्सी से बोलता है कि तुम्हें जा करके अपने स्टूडेंट से यहाँ पे नहीं मिलना। रॉक्सी कहती है कि मेरा स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होशियार है तो वो अपनी सुरक्षा यहाँ पे खुद ही कर सकता है क्योंकि वो रूडियस द लीचर्ड है, वो किसी के सामने भी यहाँ पे नहीं झुकता, सिर्फ लड़कियों को छोड़ करके। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एरिना लीसा की बात को मान लेना चाहिए एंड नॉर्थ में जा करके वहाँ पे हमें जेनिथ को ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रूडियस को एंड उसके सामने वहाँ पे भी मैन गॉड है। मैन गॉड रूडियस की शक्ल को देख करके तुरंत ही समझ जाता है कि रूडियस भैया अभी भी यहाँ पे मुझसे नाराज हैं। मैन गॉड आकर के रूडियस से कहता है, अबे आखिरकार तेरी दिक्कत क्या है? हम पिछले 1 साल से यहाँ पे एक ही साथ हैं एंड ये भी मत भूलो कि मेरे ही वजह से तुम्हें जा करके वहाँ पे डीमन की आई मिली। तुम्हें तो मुझे बैठ करके यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहिए साले। रूडियस वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझसे यहाँ पे सही से बात करते ना तो मुझे डीमन कॉन्टिनेंटल के घेरे में नहीं लिया जाता और ना ही मेरी जा करके वहाँ पे पॉल से लड़ाई होती। मैन गॉड उससे बोलता है, तुम इतनी ज्यादा खराब बातों की गलती मेरे ऊपर यहाँ पे डाल रहे हो, मतलब कि तुम मुझे यहाँ पे ब्लेम कर रहे हो। एंड अब यहाँ पे रूडियस ना चाहते हुए भी मैन गॉड को वहाँ पे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी की वजह से वो अभी तक यहाँ पे जिंदा है और यहाँ तक इतना लंबा सफर तय करके पहुंच पाया। लेकिन मुझे आगे क्या करना है तुम मुझे आकर के ये बताओ। मैन गॉड उससे कहता है, हाँ चलो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा कि तुम्हें आगे क्या ही करना है, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी फैमिली वहाँ पे मिल पाई तुम्हें अगली बार से मेरे ऊपर यहाँ पे भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मैन गॉड हूँ तो तुम आकर के मेरी यहाँ पे इज्जत किया करो। रूडियस बोलता है कि ये बात तो उसी बात पर डिपेंड करेगी कि तुम मुझे जा करके कैसी एडवाइस यहाँ पे दे देते हो। मैन गॉड उसे जा करके वहाँ पे एक इमेज बताता है एंड वो उसको ये भी बताता है कि जब तुम जा करके वहाँ पे आयशा की लड़की से मिलोगे तो तुम उसको वहाँ पे अपना नाम नहीं बताना, तुम्हें सबसे पहले जा करके उसकी बातों को वहाँ पे सुनना है। जिसके बाद फिर तुम्हें जा करके शियोन पैलेस के अंदर वहाँ पे एक लेटर भी भेज देना है एंड तुम कुछ ऐसा ही करके वहाँ पे लिलिया और आयशा को बचा सकते हो। जिसके बाद फिर यहाँ पे रूडियस को होश आ जाता है एंड वो अभी भी शिप के ऊपर वहाँ पे बीमार लेटा हुआ था। रूडियस यहाँ पे सोचता है, मैन गॉड ने कहीं मुझे ये इस वजह से तो नहीं दी ताकि वो मुझे ऐसी सारी चीजों को यहाँ पे दिखा पाए। अगले सीन में रूडियस और उसकी टीम सेंटर कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंच जाती है। जिसके बाद की वो लोग लगातार ट्रैवल करते हुए
हुए शिरान किंगडम के अंदर पहुंच जाते हैं। रूडियस बताता है कि मैन गॉड ने बताया था कि उसे एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसको कि वो यहाँ पे जा करके जानता होगा, एंड ये भी हो सकता है कि वो पर्सन यहाँ पे रॉक्सी हो। लेकिन अगर वो पर्सन यहाँ पे रॉक्सी होती तो वो यहाँ पे आयशा और लिलिया को कभी बचा करके ले आई होती। जिसके बाद की रूडियस वहाँ पे आयशा और लिलिया के बारे में रिचर्ड और एरिस को वहाँ पे बता देता है, जिस पर कि ये दोनों वहाँ पे उन लोगों को ढूंढने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। एंड अब यहाँ पे रूडियस बैठ करके रॉक्सी को वहाँ पे एक लेटर लिख देता है। लेटर लिखने के बाद वो जैसे ही बाहर जाता है तो वो यहाँ पे महसूस करता है कि कोई ना कोई तो उसका वहाँ पे पीछा ही कर रहा है। जिसके बाद फिर रूडियस उससे तुरंत ही बच करके भागने लग जाता है एंड वो एक गली के अंदर जा करके अपने अर्थ मैजिक का यूज करता है एंड उस रास्ते को तुरंत ही वहाँ पे ब्लॉक भी कर देता है। तभी वो अचानक से नोटिस करता है कि ये तो वही जगह है जिसके बारे में मैन गॉड वहाँ पे बता रहे थे एंड यहीं पे आ करके उसको वहाँ पे आयशा भी मिलेगी। रूडियस तुरंत ही अपनी बनाई हुई दीवार को वहाँ पे तोड़ देता है एंड वो देखता है कि दो लोग ने मिल करके वहाँ पे आयशा को पकड़ रखा है। आयशा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रो रही होती है और वो जा करके उन्हीं सोल्जर से अपना लेटर वहाँ पे मांगने लग जाती है। वो दोनों सोल्जर यहाँ पे रूडियस को देख करके बोलते हैं कि हम बस यहाँ पे अपना काम ही कर रहे हैं, तुम कुछ उल्टा मत यहाँ पे सोच लेना। रूडियस को थोड़ा सा वहाँ पे डाउट होता है और वो जा करके उन्हीं सोल्जर से पूछता है, तुम दोनों मिल करके यहाँ पे एक बच्ची का लेटर क्यों ही छीन रहे हो? बताओ सालो, तुम लोग क्यों छीन रहे हो उसका लेटर यहाँ पे? वो सोल्जर लोग मिल करके उसकी बातों का कोई भी वहाँ पे रिप्लाई नहीं देते एंड वो लोग वहाँ पे आड़ा टेढ़ा मुंह वहाँ पे बनाने लग जाते हैं। पर तभी वहाँ पे आयशा उन्हीं सोल्जर से अपने लेटर को छीन करके वहाँ से भाग जाती है। आई मीन रूडियस के पास चली जाती है और वो जा करके रूडियस से तुरंत ही वहाँ पे हेल्प मांगती है। ये देख कर ही रूडियस वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड तुरंत ही उन्हीं सोल्जर्स के ऊपर वहाँ पे अपने मैजिक को कास्ट कर देता है। उतने में ही वो सोल्जर्स जा करके अपने साथियों को भी वहाँ पे बुला लेते हैं। वो सोल्जर्स रूडी भैया से आकर के बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, बस तुम उस लड़की को आकर के हमारे हवाले कर दो। लेकिन रूडियस उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता एंड वो अपने मैजिक को यूज करके तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद की अगले सीन में आयशा यहाँ पे बैठ करके रूडियस को थैंक्स करती है उसको वहाँ से बचाने के लिए। आयशा भी फिर जा करके वहाँ पे रूडियस से उसका नाम पूछती है, जिस पर की रूडियस नाचते गाते वहाँ पे अपना नाम शैडो मून बता देता है, जिसे सुनने के बाद आयशा वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आयशा वहाँ पे जा करके रूडी भैया से बताती है कि उसकी माँ यहाँ पे जेल के अंदर कैद है एंड उसको जा करके अपने फादर को एक लेटर भेजना है। रूडियस उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे अपने पापा के अलावा किसी को भी यहाँ पे नहीं जानती, आई मीन भाई बहन या और कुछ यहाँ पे। आयशा यहाँ पे रूडियस से जा करके बताती है मेरा भाई है तो यहाँ पे बड़ा, लेकिन वो एक नंबर के यहाँ पे ठरकी है। आयशा उससे बताती है कि उसकी माँ ने उसको यहाँ पे एक बॉक्स से दूर रहने के लिए बोला था, लेकिन आयशा ने एक दिन जा करके उसी बॉक्स को वहाँ पे खोल दिया एंड उसके अंदर से लड़कियों की वहाँ पे अंडरवेयर निकली, जिसपे की आयशा को एक बात समझ में आ गई कि उसका भाई 5 साल से ही यहाँ पे काफी बड़ा लीजर लौंडा था यहाँ पे। आयशा ये भी बताती है कि उसकी मम्मी यहाँ पे कहा करती थी कि उसका बड़ा भाई वहाँ पे उसकी मम्मी को नहाते हुए देखा करता था, जिससे कि आयशा को ये बात पक्की हो गई कि उसका भाई एक नंबर का ठरकी है, इसीलिए वो जा करके अपने बड़े भाई के ऊपर वहाँ पे भरोसा नहीं करती। रूडियस को अब ये बात यहाँ पे समझ आ जाती है कि मैन गॉड ने यहाँ पे आखिरकार उसको अपना नाम बताने से क्यों मना किया था। अब यहाँ पे आयशा जा करके रूडियस से उसका असली वाला नाम यहाँ पे पूछ लेती है, जिसपे की ऑब्वियसली सी बात है रूडियस वहाँ पे जा करके उसको अपना असली नाम नहीं बताता। लेकिन रूडियस अपनी छोटी बहन आयशा से ये प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी हाल में जा करके उसकी मम्मी को वहाँ पे बचा लेगा। जिसके बाद फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारी छोटी आयशा लेट करके वहाँ पे सो रही होती है। रूडी भैया एरिस और रिचर्ड से वहाँ पे बताता है कि प्लीज तुम लोग यहाँ पे इसको मेरा असली नाम नहीं बताना। एरिस कहती है ऐसा क्यों, क्या हो गया आखिर तुम्हारे नाम में यहाँ पे? रूडियस वहाँ पे शर्माते हुए बोल रहा होता है कि बस ऐसे ही, तुम मत बताना उसको वहाँ पे, एंड हाँ इसकी जब तक मैं जा करके गलतफहमी को दूर नहीं कर देता तब तक तुम लोग मिल करके इसको यहाँ पे मेरा नाम नहीं बताना। वेल अब यहाँ पे रिचर्ड और एरिस कैसल के ऊपर वहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रूडियस तुरंत ही उन्हें जा करके मना कर देता है। अरे नहीं भाई, उनको कैसे ही मारोगी तुम जा करके वहाँ पे, हम 3 लोग क्या ही कर लेंगे वहाँ पे जा करके। रूडियस कहता है कि अभी हमें जा करके सिर्फ यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि मैं बैठ करके रॉक्सी के रिप्लाई का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अगले दिन फिर यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि शिरोन पैलेस की रॉयल किंग की 7th गार्ड वहाँ पे होती है एंड इसका नाम है जिंजर, मतलब की अदरक। अदरक बहनी आ करके रूडियस से यहाँ पे बोलती है, लॉर्ड रूडियस आपको रॉक्सी ने यहाँ पे पैलेस के अंदर बुलाया है। ये बात को सुन करके तुरंत ही वहाँ पे रूडियस अपने बैग को पैक करता है एंड वहाँ से जाने लग जाता है एंड वो एरिस और रूडियस से बोलता है कि तुम यहाँ पे आयशा का मिल करके ध्यान रखना। रास्ते में फिर चलते हुए ये दोनों लोग यहाँ पे आपस में बात कर रहे थे। जिंजर यहाँ पे रूडियस को बताती है रॉक्सी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड करती आ रही है। जैसे ही रूडियस वहाँ पे पैलेस के अंदर पहुंचता ही है कि वो देखता है वहाँ पे वही गार्ड है जिनको की कल जा करके वो यहाँ पे मिला था। जिंजर यहाँ पे रूडियस के सारा का सारा सामान वहीं पे उतरवा देती है एंड यहाँ पे हमारा लीचड़ भैया बहुत ही ज्यादा खुश हुए जा रहा था रॉक्सी से मिलने के लिए। रूडियस जैसे ही वहाँ पे कैसल के अंदर जाता है वो वहाँ पे देखता है इन लोगों ने मिल करके लिलिया को यहाँ पे कैसल के अंदर बांध रखा है एंड तभी शिरोन पैलेस के यहाँ पे 7th प्रिंस अपना मैजिक का यूज करता है एंड तुरंत ही वहाँ पे हमारा लीचड़ भैया को एक गड्ढे के अंदर गिरा देता है। उस गड्ढे के अंदर वहाँ पे एक मैजिकल बैरियर कास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा रूडियस भैया वहाँ पे अपने मैजिक को नहीं यूज कर पा रहा। प्रिंस रूडियस से बताता है कि ये वाला ट्रैप जा करके रॉक्सी को पकड़ने के लिए बनाया गया था। एंड गाइस अगर आपने यहाँ पे पहले वाले हमारे पार्ट को देखा ही होगा तो ये लीचड़ को तुम जानते होगे, ये दूसरा
नंबर का लीचड़ है यहाँ पे। ये हमेशा रॉक्सी से यहाँ पे चिपका करता था जब यहाँ पे रॉक्सी लेटर लिखा करती थी हमारे रूडियस भैया को। तभी वो बताता है कि उसने आखिरकार रूडियस को यहाँ पे ट्रैप क्यों रखा है। वो रूडियस से बताता है कि मैंने तुम्हें इस वजह से यहाँ पे ट्रैप करके रखा है ताकि मैं रॉक्सी से यहाँ पे मिल सकूं। प्रिंस को यहाँ पे यही लग रहा होता है कि रूडियस भैया हमारे रॉक्सी का यहाँ पे लवर है, इसलिए हो सकता है कि इसके बारे में पता चलते ही तुरंत यहाँ पे रॉक्सी भागी भागी आ जाए, नहीं तो उसने लिलिया को यहाँ पे किडनैप करके तो रखना ही है। अब रूडियस यहाँ पे यही बात को सोचने लगता है कि कहीं मैन गॉड ने उसको यहाँ पे फंसा तो नहीं दिया। अगले सीन में फिर हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये सीन हमारे माना क्लैमिटी से थोड़े दिन पहले की थी। माना क्लैमिटी के होते ही लिलिया और आयशा एक अलग ही जगह में जा करके वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए थे। अब यहाँ पे लिलिया आयशा को ले करके इधर उधर वहाँ पे भटकती है एंड फाइनली शिरॉन किंगडम के अंदर वहाँ पे जा करके पहुंच जाती है। यहाँ पे लिलिया तुरंत ही जा करके रॉक्सी के बारे में वहाँ पे पता लगाने लग जाती है एंड यही बात यहाँ पे जा करके प्रिंस को भी पता लग जाती है, जिसका ये जा करके तुरंत ही वहाँ पे फायदा उठाता है और वो लिलिया को धोखे से वहाँ पे जा करके कैद करवा लेता है। अगले सीन में इस लीचड़ की दोबारा से व्लॉगिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। रूडियस कहता है तो आप सभी लोगों को यहाँ पे स्वागत है हमारे इस व्लॉग के अंदर। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ शिरॉन किंगडम के लॉकअप के अंदर एंड यहाँ पे फिर से पकड़ करके एक बंदे ने मुझे धोखे से बंद कर दिया एंड इसी वजह से मुझे यहाँ पे एक अपार्टमेंट मिला है। वेल पिछले वाले अपार्टमेंट की तरह यहाँ पे इतना बड़ा बेड नहीं है, वैसे यहाँ पे बेड ही नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा ठीक ठाक है। अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, वो तो यहाँ पे बिल्कुल टॉप नॉच है क्योंकि आप जा करके अपने मैजिक को यहाँ पे किसी भी प्रकार से यूज नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पे रूडियस एरिस और रुईचर्ड को बैठ करके याद करना शुरू कर देता है एंड उतने में वहाँ पे एक आदमी आता है एंड वो यहाँ पे रूडी भैया से बताता है मेरा नाम है यहाँ पे जेनोवा शिरॉन और मैं शिरॉन किंगडम का यहाँ पे थर्ड प्रिंस हूँ। रूडियस भी जा करके अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद की जेनोवा वहाँ पे रुईचर्ड को उसका स्टैचू दिखा करके बोलता है तो ये क्या तुमने यहाँ पे आकर के बनाया है। रूडियस कहता है नहीं, ये तो मुझे यहाँ पे डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर मिला था। जिसके बाद फिर जेनोवा यहाँ पे रूडियस को रॉक्सी का भी स्टैचू वहाँ पे दिखा देता है। जेनोवा वहाँ पे रूडियस से बोलता है ये देखो ये कितनी ज्यादा अच्छा वर्क है, एक नंबर का मास्टरपीस है ये। यहाँ पे जेनोवा इस वाले स्टैचू की बहुत ही ज्यादा तारीफें करता है यहाँ पे हमारे रूडियस से, लेकिन आखिरी में वो यहाँ पे रूडियस से बताता है कि उसने यहाँ पे इसके अंदर से एक चीज को हटा दिया है एंड वो है यहाँ पे एक तिल। रूडियस यहाँ पे गुस्से होकर के वहाँ पे जेनोवा किंगडम के प्रिंस को बता देता है कि वो तिल यहाँ पे रॉक्सी को खूबसूरत बनाने के लिए था। ये डिटेल के तुरंत ही पता लग जाने के बाद उसको वहाँ पे पता चल जाता है कि ये स्टैचू पक्का से यहाँ पे इसी ने बनाया है। एंड अब यहाँ पे जेनोवा रूडियस के सामने झुक करके बोल देता है कि आप प्लीज मेरे मास्टर बन जाइए, मैं आपके जैसे यहाँ पे ये मूर्तियों को बनाना सीखना चाहता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स ने यहाँ पे एरिस और रुईचर्ड को यहाँ पे बुला रखा है उनकी मदद करने के लिए। यहाँ पे एरिस और रुईचर्ड को सारी बातें वहाँ पे पता लग जाती है एंड एरिस तुरंत ही वहाँ पे भाग जाती है हमारे लीचड़ भैया को बचाने के लिए, पर ये गार्ड्स आकर के एरिस को वहाँ पे तुरंत ही रोक देते हैं। वो सोल्जर्स आकर के बोलते हैं कि तुम्हें हमारी आकर के मदद करनी पड़ेगी। रुईचर्ड उनसे कहता है कि तुम हमें सारी की सारी बातें यहाँ पे आराम से बता सकते हो, जिस पर कि वो सोल्जर्स यहाँ पे बता रहे होते हैं कि प्रिंस ने हमारी फैमिली को यहाँ पे हॉस्टेज बना करके रखा हुआ है ताकि वो अपने मन मुताबिक हम लोगों से यहाँ पे मिल करके काम करवा सके। पर आप तो जानते ही हैं हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजों को नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग आकर के आपसे यहाँ पे मदद मांग रहे हैं। एंड अब इस चीज को सुनने के बाद तुरंत ही रुईचर्ड इन लोगों की फैमिलीज को यहाँ पे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में फिर यहाँ पे जेनोवा रूडियस के सामने बैठ करके वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रो रहा होता है क्योंकि वो बैठ करके रूडियस को वहाँ पे बाहर नहीं निकाल पाता। रूडियस तभी वहाँ पे जेनोवा से बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे मिल करके बाहर निकाल दो तो मैं तुमको पक्का से यहाँ पे अपना स्टूडेंट बना लूंगा। एंड ये बात को सुनने के साथ ही जेनोवा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से खुश हो जाता है। जेनोवा अब यहाँ पे रूडी भैया से बताता है कि अच्छा अब इस चीज के लिए मुझे जा करके अपने छोटे भाई का कुछ करना पड़ेगा, जिसके बाद की वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरे कैसल के अंदर ही यहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है। तभी हम लोग देखते हैं कि जेनोवा आकर के रूडियस के सामने अपने छोटे भाई को वहाँ पे फेंक देता है एंड आकर के कहता है कि इसको जल्दी से यहाँ पे बाहर निकालो। लेकिन यहाँ पे ये सेवेंथ प्रिंस उसकी बात मानने से तुरंत ही वहाँ पे इनकार कर देता है। जेनोवा फिर यहाँ पे अपने छोटे भाई को जान से मारने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन तभी वो सेवेंथ प्रिंस रूडियस को वहाँ पे छोड़ने के लिए मान भी जाता है, जिसके बाद फिर वहाँ पे रूडियस भी फ्री हो जाता है एंड तुरंत ही जा करके रूडियस वहाँ पे आयशा और लिलिया को भी वहाँ पे बचा लेता है। अगले सीन में फिर रूडियस यहाँ पे बैठ करके लिलिया और आयशा को पॉल के पास भेजने की वहाँ पे तैयारियां कर रहा होता है। आयशा को भी अब यहाँ पे पता चल जाता है कि उसका बड़ा भाई यहाँ पे रूडियस है, पर अब वो यहाँ पे इससे काफी ज्यादा खुश है, ना कि उसके ऊपर गुस्सा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे रूडियस कह रहा होता है आपके साथ कुछ भी यहाँ पे आकर के अचानक से हो सकता है कि अचानक से आपके जाकर के पेरेंट्स ही मर जाएं, हो सकता है कि अचानक से आपके भाई बहन ही जाकर के आपको धक्का मार करके बाहर फेंक दें, एंड ये भी हो सकता है कि आप भी जाकर के यहाँ पे मर जाओ, और तो और ये भी हो सकता है कि आप जा करके एक नए से वर्ल्ड के अंदर रिकारनेट हो जाओ, एंड एक दिन आपके फादर अचानक से आपको बेहोश करके आपको वहाँ पे पढ़ाने के लिए भेज दें, एंड ये भी हो सकता है कि एक दिन अचानक से एक माना डिजास्टर आ जाए एंड आप खुद भी जा करके वहाँ पे मर जाओ। एंड फिर जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एरिस और रुईचर्ड एंड हमारा लीचड़ भैया तीनों ही वहाँ पे बेहोश पड़े होते हैं और किसी ने पकड़ करके इनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से वहाँ पे पेला है। एंड इनके साथ इतना ज्यादा बुरा सब कुछ कैसे हुआ, इनके लिए हमें थोड़ी देर पहले का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग?
हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये तीनों लोग ही अपनी पूरी जर्नी को यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं एंड ऐसे ही चलते चलते ये लोग यहाँ पे एक जगह पर जा करके वहाँ पे रुक जाते हैं, जिसके बाद की यहाँ पे रात का समय होता है। यहाँ पे रुईचर्ड और एरिस जा करके यहाँ पे शॉट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बहुत ही ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करने के बाद रुईचर्ड यहाँ पे एरिस से कह देता है कि अब फाइनली तुम अपने आप को एक वॉरियर समझ सकते हो। रुईचर्ड की ये बात को सुनने के बाद एरिस को वहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा होता है यहाँ पे रुईचर्ड की बातों के ऊपर, इसीलिए वो रूडियस के पास जा करके बोलती है कि तुम प्लीज मुझे आकर के यहाँ पे पिंच करो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं जा करके यहाँ पे एक सपना देख रही हूँ। रूडियस उसे जा करके पिंच तो करता है लेकिन मुंह पर नहीं। इस लीचर से क्या ही तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये लीचर जा करके तुरंत ही उसके ब्रेस्ट को वहाँ पे पिंच कर देता है। इस पर एरिस को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत ही जा करके रूडियस को वहाँ पे घुसा मार देती है। तभी रूडियस उसे बताता है कि देखो मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसका मतलब यही है कि तुम यहाँ पे सपना नहीं देख रही। वेल इसके बाद भी एरिस यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अभी उसको यहाँ पे बैठ करके रुईचर्ड ने उसे वहाँ पे एक वॉरियर कहा है। जिसके बाद की नेक्स्ट सीन यहाँ पे अगले दिन का होता है, जहाँ पर ये लोग जा करके अपने एडवेंचर को वहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। जिसके बाद की चलते चलते ये लोग यहाँ पे एक पहाड़ टाइप के एरिया में वहाँ पे पहुंच जाते हैं। चलते चलते ये लोग यहाँ पे आपस में रेड ड्रैगन के बारे में बातें ही कर रहे थे। एरिस कहती है कि हमारे साथ यहाँ पे रुईचर्ड है, हम लोग आराम से जाके इन रेड ड्रैगन्स को पकड़ सकते हैं। रूडियस कहता है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, ये लोग हमेशा से यहाँ पे ग्रुप के अंदर घूमते हैं। रुईचर्ड भी जा करके वहाँ पे एरिस को समझाता है, जिसके बाद ये लोग फिर से वहाँ पे अपनी जनरी को शुरू कर देते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे जनरी बोल दिया। तभी यहाँ पे चलते चलते अचानक से एरिस और रुईचर्ड वहाँ पे जा करके शांत हो जाते हैं एंड इन दोनों का चेहरा देख करके यही समझ आ रहा था कि इन लोगों की यहाँ पे किसी न किसी बात से फट चुकी है। रूडियस इन दोनों ही से जा करके बोलता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे क्या हुआ है। तभी यहाँ पे हमें अगले सीन के अंदर सामने से दो लोग आते हुए वहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे रुईचर्ड, एरिस और रूडियस यहाँ पे तीनों लोग ही काफी ज्यादा शांत खड़े हुए थे और उन तीनों में से कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रहा। ये दोनों ही लोग इन दोनों के बगल से यहाँ पे शांति से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। रुईचर्ड हमारा तुरंत इस चीज को देख करके समझ जाता है कि बक्का यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो यहाँ पे रूडियस और एरिस से कहता है कि बिल्कुल भी तुम यहाँ पे हिलना मत। लेकिन तभी यहाँ पे इन तीनों के साथ जो जानवर यहाँ पे घूम रहा था वो अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जा करके वहाँ पे पहाड़ियों से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद की ये आदमी आकर के रुईचर्ड और एरिस का वहाँ पे नाम ले लेता है। तभी रुईचर्ड जा करके उससे बोलता है कि तुम्हें आखिरकार हमारा नाम यहाँ पे कैसे ही पता। ये आदमी यहाँ पे रुईचर्ड के क्वेश्चन का कुछ खास रिप्लाई यहाँ पे नहीं देता एंड वहाँ से तुरंत ही जाने भी लग जाता है। लेकिन रूडियस वहाँ पे थोड़ी सी बेवकूफी कर जाता है एंड वो यहाँ पे बोलता है मेरा नाम है रूडियस ग्रे रैट। ये नाम सुनते ही तुरंत ही वो आदमी बोलता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे ग्रे रैट की कौन से ब्रांच से हो। रूडियस कहता है कि मैं पॉल और जेनिथ का बेटा हूँ यहाँ पे। ये सुन करके आदमी बोलता है पॉल का यहाँ पे एक बेटा भी है, मैंने तो सोचा था कि पॉल की यहाँ पे दो बेटियां ही हैं। अब रूडियस यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से सोचने लग जाता है कि इसको मेरे बारे में आखिरकार क्यों ही नहीं पता। अब यहाँ पे ये आदमी आकर के अपना नाम बताता है ऑस्टेड। ऑस्टेड को यहाँ पे रूडियस से बात करने में कुछ ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट तो था नहीं, लेकिन तब भी ये सी आदमी उससे जा करके फालतू की बकवास करता है और ये भी पूछता है कि क्या आप यहाँ पे माना क्लेमिटी के बारे में जानते हो, जिस पे ऑस्टेड यही बोलता है मैं कुछ नहीं जानता यहाँ पे। एंड ये सुनने के बाद तुरंत ही रूडियस वहाँ पे पलट करके वापस जाने लग जाता है। लेकिन तभी ऑस्टेड यहाँ पे रूडियस से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे मैन गॉड के बारे में जानते हो। रूडियस बस यहाँ पे हाँ ही कहता है कि उतने में ऑस्टेड आ करके वहाँ पे रूडी भैया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रुईचर्ड बीच में आकर के उसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को वहाँ पे डिफीट कर देता है। रुईचर्ड वहाँ पे चीखते हुए कह रहा होता है कि तुम लीचर्ड जल्दी से यहाँ पे एरिस को लेकर के यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पे रुईचर्ड उस इंसान से काफी ज्यादा अच्छी फाइट करता है, लेकिन क्या करे बेचार, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से थक चुका था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बेहोश भी हो जाता है। एरिस भी जा करके ऑस्टेड के ऊपर वहाँ पे अटैक करती है, लेकिन फिर भी वो भी उससे वहाँ पे हार जाती है, जिसके बाद की एरिस जा करके वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे रूडियस को अपनी डीमन आई की वजह से पता चल जाता है कि अब उसकी जान वहाँ पे जाने वाली है। एंड सेम ऐसा ही होता है, ऑस्टेड जा करके रूडियस के सीने के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि रूडियस अब बस वहाँ पे मरने ही वाला था। जाते जाते ऑस्टेड यही बोल रहा होता है कि अगली बार जब तुम यहाँ पे मैन गॉड से मिलो तो तुम उससे यही बताना कि ड्रैगन गॉड आकर के उसे वहाँ पे छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद की रूडियस वहाँ पे ऑस्टेड के ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देता है, लेकिन उसका हमला भी उसी की तरह इतना ज्यादा कमजोर था, जिससे कि ऑस्टेड को वहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ऑस्टेड जा करके उसके मैजिक को वहाँ पे नेलीफाई कर देता है, लेकिन उतने में रूडी भैया अपने सबसे ज्यादा खतरनाक वाला अटैक वहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ऑस्टेड यहाँ पे एक ड्रैगन गॉड है, इसीलिए रूडियस का मैजिक जा करके उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता। पर यहाँ पे ऑस्टेड को एक बात पता चल चुकी थी कि रूडियस का माना यहाँ पे आम लोगों के माना के जितना नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद की ऑस्टेड पकड़ करके रूडियस को वहाँ पे उठा देता है एंड तुरंत ही उसके सीने के अंदर अपना हाथ घुसा करके उसका वहाँ पे डोनेट बना देता है। एंड इसके कारण से ऑन द स्पॉट रूडियस की वहाँ पे डेथ हो जाती है। एरिस यहाँ पे जैसे ही जगती है वो देखती है कि रुईचर्ड यहाँ पे बेहोश पड़ा है एंड रूडी भैया हमारे यहाँ पे मर चुके हैं। जिसके बाद की वो जोर जोर से वहाँ पे रोने में लग जाती है। जिसके बाद की अगला सीन यहाँ पे होता है रूडियस का, जहाँ पर की वो जा करके मैन गॉड से बात कर रहा था। अब यहाँ पर रूडियस के सीने के ऊपर एक होल है। यहाँ पे रूडियस जा करके उससे पूछता है, मुझे एक बात नहीं समझ आई कि मैंने जब भी जा करके उससे यहाँ पे तुम्हारा नाम पूछा तो उसने अचानक से आकर के मेरे ऊपर यहाँ पे हमला क्यों कर दिया। मैन गॉड जा करके उससे बताता है कि ड्रैगन गॉड साला हरामी है, यहाँ पे वो एक बहुत ही ज्यादा चालाक गॉड है और वैसे भी मैं यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा मैन हूँ, इस वजह से वो मुझे यहाँ
यहाँ पे मारना चाहता है। रूडियस यहाँ पे उससे बताता है कि यार तुम्हें मुझे यहाँ पे बताना चाहिए था कि मैं उससे जा करके वहाँ पे मिलने वाला हूँ। मैन गॉड उससे बताता है कि मुझको तुम यहाँ पे माफ कर दो, पर मुझे यहाँ पे ड्रैगन गॉड के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता। मैं ड्रैगन गॉड का ना ही यहाँ पे फ्यूचर देख सकता हूँ और ना ही यहाँ पे पास्ट, क्योंकि उसकी कर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। रूडियस को यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा होता है कि मैन गॉड वहाँ पे कुछ उससे बातें छुपा रहा है, लेकिन अब इन सारी बातों से यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो फाइनली यहाँ पे मर चुका है। मैन गॉड अब जा करके रूडियस को यहाँ पे एक और बात बताता है। वो बताता है कि लैपलेस के ऊपर भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक से यहाँ पे कर्स था एंड उसने अपना कर्स जा करके सुपर्ट के ऊपर वहाँ पे फेंक दिया। लेकिन मैन गॉड ये भी बताता है कि वो ये चीज को यहाँ पे देख पा रहा है कि ये कर्स यहाँ पे धीरे धीरे फेड होता चला जा रहा है, यानी कि मिट रहा है, मतलब कि सुपर्ट के ऊपर से ये फेट यहाँ पे मिट रहा है। एंड ऐसा इस वजह से है क्योंकि रूडियस ये सारी चीजों को करने में सफल जो हो रहा है। रूडियस कहता है कि मुझे इन सब चीजों से क्या यार, मैं तो लिटरली यहाँ पे मर चुका हूँ। लेकिन तभी मैन गॉड उससे बताता है कि तुम साले यहाँ पे क्यों मरोगे, तुम तो जिंदा हो। एंड यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है। रूडियस की छाती में जो वहाँ पे छेद था अब वो धीरे धीरे वहाँ पे भरने लग चुका था एंड रूडियस तुरंत ही वहाँ पे होश में आ जाता है। एंड तभी उसके पास एरिस आती है एंड एरिस आकर के उसको बताती है कि ऑस्टर के साथ जो लेडी थी उसने उसके जा करके कान में कुछ बोला था एंड ऑस्टर ने आकर के तुरंत ही तुमको यहाँ पे हील कर दिया। एंड इधर रिचर्ड को भी कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ी देर में यहाँ पे होश के अंदर आ जाएगा। जिसके बाद कि हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रूडियस को यहाँ पे एक बुरा सपना आया होता है, जहाँ पे कि वो अपने सभी फैमिली मेंबर्स और वहाँ पे सेल्फी के बारे में सोचता है। यहाँ पे सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एंड पहले की तरह यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे होते हैं। एंड तभी वो देखता है कि सभी के सभी लोग धीरे धीरे उससे वहाँ पे दूर जाने लग गए हैं। लेकिन उतने में वो देखता है कि उसके पीछे से आकर के उसको वहाँ पे कोई स्टैप कर देता है, जिसके बाद की रूडियस की यहाँ पे झटके से आँख खुल जाती है। आंखें खुलते उसे सबसे पहले वहाँ पे रिचर्ड दिखता है। रूडियस को जगा हुआ देख करके रिचर्ड उसके साथ बैठ करके थोड़ी वहाँ पे बातें भी करता है और वो उससे जा करके वहाँ पे पूछता है कि ये मैन गॉड है कौन आखिरकार यहाँ पे। रूडियस उसे बताता है कि वो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि कभी कभी मेरे सपने में आ जाया करता है, और वो उससे ये भी कहता है कि मैन गॉड ने उसके बारे में यहाँ पे उसे कुछ बताया है। इस सुपर के ऊपर से धीरे धीरे यहाँ पे उनका फेट मिट रहा है, मतलब कि अब जो तुम लोग के ऊपर यहाँ पे कर्स लगा हुआ था वो अब यहाँ पे धीरे धीरे हटने लग गया है। रिचर्ड को ये सारी बातों को बताने के बाद रूडियस वहाँ पे दोबारा से सो जाता है। नेक्स्ट सीन यहाँ पे होता है अगले दिन का। यहाँ पे इन तीनों लोग का एडवेंचर वहाँ पे दोबारा से शुरू हो जाता है, जिसके बाद की बहुत ही सारे दिन वहाँ पे बीत जाते हैं एंड फाइनली यहाँ पे रूडियस अपने घर के पास वहाँ पे पहुंच जाता है। रूडियस को अपने वहाँ पे सारे दिन याद आने लग जाते हैं कि कैसे वो बैठ करके उन लोगों के साथ खेला करता था एंड अपनी लाइफ के अंदर कितना ज्यादा वहाँ पे मजे किया करता था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं बची है, मतलब कि लिटरली सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिट चुकी हैं। रूडियस वहाँ पे रिचर्ड से जा करके बताता है कि ये जो जगह है यहाँ पे एक समय में बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, जिस पर कि रिचर्ड कहता है कि काश मैं इस चीज को वैसे ही देख पाता। जिसके बाद फिर रिचर्ड ये भी कहता है कि चलो फिर अब मेरे जाने का यहाँ पे समय हो चुका है, हमारा साथ बस यहीं तक था दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कभी और। जिसके बाद फिर रिचर्ड जा करके रूडियस को वहाँ पे थैंक्स बोल देता है। रिचर्ड उसको बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुमने वहाँ पे मैन गॉड से कैसे ही बात की होगी, लेकिन मेरी असली मदद तो तुमने यहाँ पे करी है, तो तुम ही मेरे लिए यहाँ पे गॉड हुए। जिसके बाद फिर रिचर्ड आकर के एरिस से बोलता है कि तुम भी यहाँ पे एक अच्छी वॉरियर हो, क्योंकि तुमने यहाँ पे एक गॉड को देखा था एंड हम लोगों को यहाँ पे बचाने के लिए लिटरली जा करके तुमने उसके ऊपर वहाँ पे हमला भी कर दिया। एंड अब यहाँ पे रिचर्ड इन दोनों के सर के ऊपर हाथ रख के वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल सी बातें करने लग जाता है, जिस पर कि एरिस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रिचर्ड छोड़ करके उन्हें वहाँ पे चला जाए। जाते जाते रिचर्ड यहाँ पे रूडियस से बताता है कि मुझे ये भरोसा है कि हम लोग दोबारा से यहाँ पे जरूर से मिलेंगे। अगले सीन में रूडियस एरिस के साथ वहाँ पे एरिस के घर पर होता है, लेकिन अब यहाँ पे एरिस का घर नहीं है, वो एक बस खाली सा मैदान यहाँ पे बन चुका है। लेकिन चलते हुए इन दोनों लोगों को यहाँ पे दिख जाती है ग्लेन से मिलने के बाद एरिस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पे वही सर्वेंट आता है एंड वो यहाँ पे आकर के रूडियस से बोलता है, मास्टर रूडियस आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बाहर चले जाएं, हमें लेडी एरिस से मिल करके कुछ पर्सनल बातें यहाँ पे करनी है। लेकिन एरिस वहाँ पे बोलती है कि रूडियस मेरे साथ ही रहेगा यहाँ पे। जिसके बाद अगले सीन में रूडियस, एरिस और ये सर्वेंट बैठ करके वहाँ पे कुछ बातें कर रहे होते हैं। ये सर्वेंट आकर के बताता है कि एरिस के पेरेंट्स यहाँ पे मतलब कि हेल्डा और फिलिप्स एक ऐसी जगह में जाकर के वहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं जहाँ पर की शक की वजह से उन लोगों को वहाँ पे जाकर के मार दिया गया। एंड ये बात ग्लेन ने खुद ही जा करके वहाँ पे कंफर्म की है, तो उन्हें इस वजह से मार दिया गया क्योंकि वो लोग जा करके अपने लोगों को वहाँ पे बचा नहीं पाए। अब यहाँ पे ये सर्वेंट आकर के एरिस को वहाँ पे एक ऑफर दे देता है। वो कहता है कि आप ग्रे रैट की दूसरी ब्रांच में जाकर के यहाँ पे शादी कर लीजिए, अपना वंश यहाँ पे आप आगे बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे ये सारी बातों को सुनने के बाद रूडियस को वहाँ पे पता चलता है कि सेल्फी अभी भी वहाँ पे मिसिंग है एंड जेनिथ भी। वेल एनीवेज अब यहाँ पे अगला सीन रात का होता है। रूडियस यहाँ पे अकेले अपने कमरे के अंदर होता है, तभी यहाँ पे एरिस उसके पास अचानक से आ जाती है। एरिस आकर के बोलती है कि अब मैं यहाँ पे 15 साल की हो चुकी हूँ, तो क्या तुम्हें हमारा वादा यहाँ पे याद है? रूडियस कहता है ओ वो वाली बात, लेकिन अभी मैं यहाँ पे 15 साल का नहीं हुआ, एक बार मैं 15 साल का हो गया तब मैं आकर के तुम्हारा सिस्टम यहाँ पे बजा दूंगा। लेकिन एरिस वहाँ पे अकड़ते हुए बोल रही होती कि ये सारी फालतू बातें तुम यहाँ पे न करो, तुम्हें जो भी करना है हम लोग यहाँ पे आज ही करेंगे। वेल मुझे यहाँ पे यही लग रहा था कि रूडियस यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, वो बस मजाक मजाक में उसको वहाँ से बस भगा देगा, लेकिन मैं भूल गया था ये है तो यहाँ पे साला ली चढ़ी। ये बंदा भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद कि ये लोग यहाँ पे अब न सिस्टम
बजाना शुरू कर देते हैं। वेल अब यहाँ पे रूडियस के तो काफी ज्यादा मौजी मौज कट रहे हैं। एंड फिर जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अगला सीन अगले दिन का, जहाँ पे कि हमारे रूडी भैया बहुत ही ज्यादा खुश थे, जैसा कि उसने जा करके अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ी चीज को कर लिया हो। वेल जैसा कि मैंने कहा, रूडियस यहाँ पे सुबह उठ करके काफी ज्यादा खुश है, लेकिन इसकी खुशी यहाँ पे ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ पे एरिस का सर्वेंट आकर के बताता है कि एरिस बेटी यहाँ पे कहीं चली गई है। रूडियस यहाँ पे बोलता है हाँ ये लोग यहाँ पे कहाँ गई है। वो सर्वेंट आकर के बताता है कि एरिस ने हमें यहाँ पे ये सारी बातें बताने के लिए मना किया है। वेल बडीज, ये बात यहाँ पे इतनी ज्यादा डिप्रेशन में जाने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे रूडियस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। रूडियस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गहरे डिप्रेशन में तो है ही, इसके साथ साथ वो यहाँ पे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में भी सोचने लग जाता है कि वो कैसे भी यहाँ पे पिछली जिंदगी के अंदर भी यहाँ पे लूजर था एंड अभी भी यहाँ पे लूजर ही है। एंड वो यही सोच रहा होता है कि उसकी पास्ट लाइफ के अंदर लोग उसके लुक्स को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पे बुलिंग किया करते थे। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एरिस यहाँ पे ग्लेन के साथ एक नए एडवेंचर के अंदर वहाँ पे निकल चुकी है, ताकि वो यहाँ पे ग्लेन के साथ ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सके एंड जा करके अपने रूडियस को वहाँ पे बचा सके। जिसके बाद हमें यहाँ पे रिचर्ड को भी दिखाया जाता है, जो कि जा करके लोगों की वहाँ पे मदद कर रहा है और लोग उससे फाइनली अब यहाँ पे डर नहीं रहे। जिसके बाद फिर हमें रॉक्सी को भी दिखाया जाता है, जो कि उसी डीमन लड़की के साथ है, हाँ वही ठरकी वाली लड़की, जिसने की जा करके रूडियस को वहाँ पे अपनी डीमन वाली आइस को दिया था। यहाँ पे ये डीमन लड़की ने इतनी ज्यादा दारू को वहाँ पे चढ़ा रखी होती है कि अब उसके पास पैसे नहीं थे कि वो जा करके बियर वाले को वहाँ पे पैसे दे पाए। ये देख करके रॉक्सी उसके पैसे वहाँ पे दुकानदार को देती है एंड उसको ले करके वहाँ से चली जाती है। जिस पर कि अगेन आकर के ये लड़की यहाँ पे रॉक्सी से बता देती है तुम मुझसे कुछ भी यहाँ पे आकर के मांग सकती हो। रॉक्सी कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे आकर के रूडियस ग्रे रैट की फैमिली के बारे में बताओ, ये बताओ कि प्रेजेंट टाइम के अंदर वो यहाँ पे है कहाँ पर। ये लड़की सेम ऐसा ही करती है एंड वो आकर के बताती है कि पॉल, लिलिया और आयशा जा करके वहाँ पे मिल चुके हैं और वो जेनिथ के एग्जैक्ट लोकेशन को वहाँ पे पता नहीं लगा पा रही। वो बैकग्रेड कॉन्टिनेंट के लपैन के एक सिटी के अंदर ही है। एंड रही बात हमारे रूडी भैया की, तो उसको वहाँ पे पता चल जाता है कि रूडी भैया अभी भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े सदमे के अंदर है, पर वो अपने घर यहाँ पे सेफली पहुंच चुका है। एंड ये बात को बताने के बाद वो लड़की तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। ये बात के पता लग जाने के बाद रॉक्सी वहाँ पे तुरंत ही बैकग्रेड कॉन्टिनेंटल के अंदर चली जाती है, ताकि वो जा करके जेनिथ को वहाँ पे बचा सके। बात करें अभी यहाँ पे रूडियस की, तो रूडियस अभी भी यहाँ पे डिप्रेशन के अंदर है और वो अपने टेंट से लिटरली वहाँ पे बाहर भी नहीं निकलता। लेकिन तभी उसको एक दिन अपनी मॉम का वहाँ पे सपना आता है एंड वो खुद से कहता है नहीं, मैं इसी तरह यहाँ पे बैठ नहीं सकता, मुझे जा करके अपनी फैमिली को यहाँ पे बचाना होगा। जिसके बाद की वो यहाँ पे अपनी मॉम को ढूंढने की जर्नी में वहाँ पे निकल जाता है। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा सीजन 1 यहीं पे हो जाता है एंड। सो तुम्हें ये वाला पार्ट यहाँ पे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे, अगर इस वीडियो की ज्यादा डिमांड आती है तो इसका सीजन 2 भी आ चुका है, तो मैं जल्दी यहाँ पे इसका सीजन 2 भी डाल दूंगा। बाकी जब तक मिलते हम लोग यहाँ पे दूसरी वीडियो में, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।